चिकन के अंदर 2 अंडे डालें और ऐसी कमाल की रेसिपी बनाकर तैयार करें जो बहुत ज़्यादा झटपट भी बन जाए और बहुत मज़ेदार भी बने। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोग इस तरीके से इस चिकन को बनाओगे तो आपके घर में बड़े बच्चे सबको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आएगा और ये चिकन सबका फेवरेट हो जाएगा। सो फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सिंपली आप लोगों ने जो है वो चिकन लेना है। मैंने यहाँ पर 1 kg जो है वो बोन वाला चिकन इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने कट्स लगा लेने हैं। इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आप लोग इसकी स्मेल को, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है उसको रिमूव करना चाहते हो तो आप लोग इसको सिरका और पानी के अंदर डाल के रख दें और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद आप इसको इसके अंदर से निकाल लें और उसको सिंपल वाटर से जो है वो आप लोग जो है वो वॉश कर दें एंड देन आप लोगों ने चिकन को जो है वो यूज़ करना है। अब आप लोगों ने सिंपली 1 kg चिकन लेना है बोन वाला और इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से 2 अंडे डाल देने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेसिपी होने वाली है, सो आप लोगों ने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। 2 अंडे डालने के बाद आपने इसके ऊपर स्पाइसेस डालने हैं। सबसे पहले 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद हम इसके अंदर आधा खाने का चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1 खाने का चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर तिक्का मसाला। इट्स ऑप्शनल, अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप इसको डाल सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। आधा खाने का चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर और 3 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगी चिली सॉस। चिली सॉस की जगह आप लोग इसके अंदर टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है, नहीं तो आपने चिली सॉस ही ऐड करनी है। अब आप लोगों ने इन सभी स्पाइसेस को अच्छे से इसके ऊपर पहले अप्लाई कर देना है। अभी हमने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है, लेकिन पहले स्पाइसेस और अंडे हम चिकन के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद अब हमने इसके अंदर डालना है दही। अब हम इसके अंदर आधा कप के करीब जो है वो दही शामिल करेंगे। आप लोग दूध भी शामिल कर सकते हो, अगर आपके पास दही नहीं है तो आपने आधा कप ही इसके अंदर दूध शामिल कर देना है। अब सिंपली आप लोगों ने इस दही को भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देना है और मिक्स करके आप लोगों ने इसको मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, मैंने इसको ओवरनाइट ही रखा था। अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप चाहें जितने मर्जी घंटे रखें, अगर आपको जल्दी है तो 15 से 20 मिनट इनफ है, ये अच्छे से हो जाता है। अब हम करते हैं इसको साइड पे। तो आपने इसकी कोटिंग के लिए जो मैदा लेना है, आपने 1.5 से 2 कप मैदा लेना है। इसके अंदर आपने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिनमें से सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर नमक। आधा खाने का चम्मच मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा और आधा खाने का चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करके इन सभी चीज़ों को अच्छे से जो है वो मिक्स कर देंगे। इसको अब करते हैं साइड पे, क्योंकि इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये तैयार है। अब चलते हैं चिकन की तरफ। तो यहाँ पर चिकन को जो है वो ओवरनाइट मैंने रखा था, ये अच्छे से काफ़ी जो है वो सेट हो चुका है, अच्छे से जो है ये मैरिनेट हो चुका है। अब चलते हैं इसको नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ लेके। अब आप लोगों ने सिंपली इसको अच्छे से डिप करना है, जिसके अंदर आपने इसको मैरिनेट किया होगा इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग होनी चाहिए। एंड देन आपने जब इसको इसके अंदर अच्छे से कोट कर लेना है, उसके बाद आपने इसको उस प्रिपरेशन जो हमने मैदा तैयार करके रखा था उसके अंदर इसको डाल देना है और अब हमने इसके ऊपर बनाने हैं क्रम्स। अब आप लोगों ने इसके ऊपर मैदा अच्छे से अप्लाई करना है और अब आपने ये नहीं सोचना कि इसके ऊपर से कोटिंग उतर जाती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम इसको पानी के अंदर डिप ही नहीं करेंगे। अब आपने सिंपली अपने हाथ से इसको मसलते जाना है, इसके ऊपर क्रम्स बनते जाएंगे और फर्स्ट ट्राई में ही अच्छे बन जाएंगे। अगर आप इसको मसल मसल के बनाओगे अच्छे से, आपने अपने हाथ के ऊपर जो है वो ज़ोर ज़ोर से इसको घुमाते जाना है, इसके ऊपर कोटिंग करते जाना है। अब यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि इसके ऊपर कितनी अच्छी फर्स्ट ट्राई से ही कोटिंग हो चुकी है। आपको दोबारा पानी में डाल के इसको उसी में मैरिनेशन वाले मसाले के अंदर डाल के कोटिंग नहीं करनी पड़ी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोटिंग अच्छी नहीं हो रही है तो आपने जिसके अंदर चिकन को मैरिनेट किया हुआ था उसके अंदर अगेन डिप करना है, अगेन इसको मैदे में डाल के इस तरह के क्रम्स बना लेने हैं। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसीजर की तरफ। अब यहाँ पर भी आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि सारा जो मामला होता है ना इसको फ्राई करने पे आ जाता है। टेस्ट जहाँ तक है, इसका फ्लेवर जिस तरीके से आता है वो चीज़ें तो मैं तैयार कर ली, लेकिन चिकन को कुक करना इट्स मेन प्रोसीजर, इट्स मेन प्रोसेस। अगर ये कच्चा फ्राई हो तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। सो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म करना है, इसके अंदर चिकन को डाल देना है और उसके 5 मिनट के बाद आपने चिकन की साइड को चेंज करना है। यानी आप लोगों ने एक राउंड को 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर पकाना है और फ्लेम इतनी होनी चाहिए कि ये जले भी नहीं और अच्छे से कुक होता रहे और इसकी साइड्स पर कलर भी आ जाए। यानी बाहर से ये क्रिस्पी होना चाहिए, कलर अच्छा आना चाहिए और अंदर से फुली ये कुक होना चाहिए। ठीक है, देखें आप लोग इसके अंदर चिकन को ऐड करके आप लोग अपना कोई और काम कर सकते हैं। जैसे ही 5 से 6 मिनट हो आए, आप साइड चेंज करें, अगेन अपना कोई काम कर लें। इस तरीके से हमारी ये मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनकर तैयार है। आप लोग देख सकते हैं कितने मज़े के ये लग रहे हैं। अब मैं आपको इसको चेक करवाऊंगी कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट जूसी बना है। बाहर से बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी था और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी था। अगर आप लोग टिप्स को फॉलो करते हुए बनाओगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्ती आप लोगों की रेसिपीज़ बनकर तैयार होंगी। आई होप सो आप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।